Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying robust health at your homes. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स ऑफ चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पार्ट वन में मैंने आपको चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव तक जितने भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स बनते थे हर चैप्टर के अलग अलग बता दिए थे। वो एक ही वीडियो है जिसमें जिसको पार्ट वन कह रहा हूँ मैं। उसमें चैप्टर वन से चैप्टर फाइव तक हमने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स को देखा था। बटन बटन के अलग से मैंने बताए थे, उसमें क्लियरिंग इन द स्काई के अलग से बताए, डार्क डेवन एंड गोल्डन आइड के अलग से बताए थे, थैंक यू मैम के अलग से, और पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है उसके अलग से बताए थे। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स आए हुए हैं उनके निशान जो है वो मैं आपको लगवा रहा हूँ, तो इनको ज़रा अच्छे से देख लें। ये वो पैराग्राफ्स हैं कि अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनमें से ही कोई एक पैराग्राफ आपके बोर्ड के पेपर्स में आ जाएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आप इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स के निशान लगाते जाएं, मार्क कर लें उनको। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो आप द रिवॉर्ड का यहाँ पर नोट करें। यहाँ से शुरू होगा, देयर वॉज अ यंग फेलो सेट जॉर्कन्स। यहाँ से लेके इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, एक्रोबेट तक इसको करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज सेट जॉर्कन्स। यहाँ से लेके आप इसको ख़त्म करेंगे। ही वॉज अ गुड एथलीट व्हेन ही केम बाय his wild idea at about the age of 16 and had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at his school. उसके बाद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लेंथी बड़ा भी है, लेकिन ये बोर्ड में आ सकता है सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट। सेट जॉर्कन्स यहाँ से लेके इसको आपने करना है, एंड सो द आइडिया कॉट ऑन एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज ड्यूली क्रिएटेड। यहाँ तक ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और ये वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4, ये बोर्ड में आ चुका है। इसको आपने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, ये बोर्ड में आ चुका है। यहां से लाइट्स ग्लिटर्ड, अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडिड सीन। ये चलता जाएगा और इसको आपने यहां पर लाके खत्म करना है। ही केम टू द हर्डल्स दैट ही रिमेंबर्ड ओवर विच वंस ही हैड वन सो इजी ए विक्ट्री। यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी, बोर्ड में आ चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। इसका तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन बोर्ड में भी आ चुका है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे बहुत ही अच्छे से आपने तैयार करना है। तो द रिवॉर्ड में से मैंने आपको बताए हैं टोटल 4 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4, और जो नंबर 4 है वो बोर्ड में आ चुका है। तो ये 4 पैराग्राफ्स हैं द रिवॉर्ड में से, इनको अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। Moving on, we have got chapter number 7, use of force. The use of force में हमारे पास सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है। वैसे ये बोर्ड में यहाँ से आया है, द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप से लेके संडे पेपर्स तक, लेकिन हम इसको यहाँ से ही तैयार करेंगे क्योंकि ये भी चांसेस हैं कि ये स्टार्ट से भी आ सकता है। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल। यहाँ से आप इसको याद करते आएंगे और इसको इस लाइन तक याद करेंगे, वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एंड द फोटोग्राफियर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर्स। यहां तक याद करेंगे, ये बोर्ड में आ चुका है जी, इसको अच्छे से याद करना है आपने पैराग्राफ 1 को। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है, छोटा पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट है। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, यहां से लेके आपने इसको याद करना है। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड दे फेल दो अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर। यहां तक इसको कर लेंगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ चुका और बिल्कुल यहीं से ऐसे ही आ चुका। फॉर हेवन सेक आई ब्रोक इन, डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर। यहाँ से लेके आपने इसको याद कर लेना है। आई एक्सप्लेन द डेंजर बट सेड दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन अ थ्रॉट एग्जामिनेशन सो लॉन्ग
एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक इसको अच्छे से याद करेंगे, ये बोर्ड में आया हुआ पैराग्राफ है। तो कभी ये फॉर हेवन सेक से लेके यू तक आ सकता है, नॉट अ मूव से लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी तक, तो आपने इसको कंप्लीट याद कर लेना है। हम इसको एक ही पैराग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे यहां से। देन आई ग्रास्प द चाइल्ड्स हेड विद माय लेफ्ट हैंड एंड ट्राइड टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ। यहां से लेके ये चलता आ रहा है और ये एक ही पैराग्राफ है, इसको यहां तक याद करना है आपने। शी रिड्यूस्ड इट टू स्प्लिंटर्स बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन। पैराग्राफ नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे अच्छे से। गेट मी अ स्मूथ हैंडल्ड स्पून ऑफ सम सॉर्ट, आई टोल्ड द मदर वी आर गोइंग थ्रू विद दिस। यहां से लेके आपने इसको याद करते आना है और यहां तक याद करना है। She had been hiding the sore throat for 3 days at least and lying to her parents in order to escape just such an outcome as this। बड़ा पैराग्राफ है लेकिन इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो द यूज ऑफ फोर्स में आपको मैंने बताए टोटल 5 पैराग्राफ, जिनमें जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 3। टोटल मैंने 5 बताए हैं इस चैप्टर में से। तो पैराग्राफ 1 और 3 जो मैंने बताया आपको वो बोर्ड में आ चुके हैं, और बाकी उनके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट है, रेकमेंडेड है कि आप उन्हें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज द गुलिस्तान ऑफ सादी। और इसमें जो पहला पैरा है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, इसको अच्छे से तैयार करना है आपने। पैराग्राफ नंबर 1 बोर्ड में आ चुका, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, यहां से लेके द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल्स एज फूड फॉर थॉट, यहां तक याद करेंगे। उसके बाद पैराबल नंबर 1 स्टार्ट होती है, वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव, यहां से लेके डिस्प्लीज्ड तक करेंगे, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा। वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट, इस लाइन से लेके when the uneasiness lasted longer the king also became displeased। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 है, याद करेंगे अच्छे से। इट विल बी अ ग्रेट फेवर द किंग सेड, यहां से लेके आपने याद करना है इसको। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन क्वाइट, दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant। he asked and he asked for it। यहां तक इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, रेकमेंडेड है कि आप इसे याद करें। और इसका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 4 इस चैप्टर का, पैराबल नंबर 3, अ किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, यहां से लेके याद करेंगे यहां तक। व्हेन ऑल वाज रेडी द बॉय लुक्ड टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल्ड। उसके बाद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 5, अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स एट द बॉय, यहां से लेके आपने इसको याद करना है। टू whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand, यहां तक। तो द गुलिस्तान ऑफ सादी में से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताए, जिनमें से जो पहला पैराग्राफ है वो बोर्ड में आ चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में जो मैंने पैराग्राफ्स इंडिकेट किए हैं, मेंशन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो समझ में आ चुके होंगे और आप अपनी बुक पर उनके मार्क भी लगा चुके होंगे। इनको अच्छे से याद करें तो इंशाल्लाह आपको जो पेपर में पैराग्राफ आएगा वो इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।